मित्रों, आप सभी ने भी ये पढ़ा या सुना होगा कि परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री सावित्री यानी सरस्वती से ही विवाह किया था। किंतु हिंदू धर्म को मानने वाले अधिकतर लोग इस कथा को झूठा ही मानते हैं। लेकिन आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि इस कथा से संबंधित एक तथ्य का वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है, जिसमें ये बताया गया है कि आखिर ब्रह्मा जी को अपनी ही पुत्री से विवाह कर उससे संबंध बनाने का दोषी क्यों नहीं माना जाता। तो आइए मिलकर जानते हैं कि आखिर ब्रह्मा जी को पुत्री गमन का दोषी क्यों नहीं माना जाता। नमस्कार मित्रों, द डिवाइन टेल्स पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। मत्स्य पुराण के चौथे अध्याय में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन राजा मनु ने भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से पूछा कि हे भगवान, जब कोई मनुष्य किसी दूसरी स्त्री के साथ व्यभिचार या फिर दुष्कर्म करता है तो उसे दोषी मान लिया जाता है, किंतु मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि जब परमपिता ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ व्यभिचार जैसा निंदनीय कार्य किया तो भी उन्हें पूरी सृष्टि दोषी नहीं मानती। कृपया कर इसके पीछे छिपे रहस्यों के बारे में बताइए। राजा मनु के मुख से ऐसी बातें सुनकर भगवान मत्स्य मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, ये तो आप भी जानते हैं कि वर्तमान जगत की आदि सृष्टि रजोगुणमय आधार पर की गई थी, जिसमें शरीर और इंद्रिय का संबंध अप्रकार यानी न देखने योग्य रहता था। इसके अलावा ये सृष्टि अपने अंदर दिव्य तेजोमयी गण और दिव्य ज्ञान भी छुपाए हुए है, जिसे मांस के पिंडों से बना मनुष्यों का शरीर अपनी आँखों से नहीं देख सकता। हे राजन, जिस प्रकार सर्पों का मार्ग एक सर्प और आकाश का मार्ग पक्षीगण ही जान सकते हैं, ठीक उसी प्रकार इन दिव्य मार्गों को केवल दिव्य गुण वाले ही जान सकते हैं। कोई साधारण मनुष्य इसे नहीं समझ सकता। हे मनु, देवताओं के कार्य और अकार्य शुभ और अशुभ फलों के देने वाले नहीं होते, इसलिए मनुष्य को इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। भगवान मत्स्य की बातें सुनकर राजा मनु ने दोनों हाथ जोड़ते हुए एक बार पुनः उनसे पूछा, परंतु हे भगवान, आपकी इन बातों से ब्रह्मा जी निर्दोष कैसे हुए? ये मुझे समझ में नहीं आया। तब भगवान मत्स्य मुस्कुराते हुए बोले, हे राजन, इन सब के अलावा ब्रह्मा जी के दोषी ना होने का कारण ये भी है कि जिस तरह ब्रह्मा जी सभी वेदों के अध्यक्ष हैं, उसी तरह गायत्री अर्थात सरस्वती भी उनकी अंग स्वरूप कही जाती है। इस रहस्य को जानने वाले पंडित लोग उनके इस मिथुन को अमूर्त और मूर्तिमान दोनों कहते हैं। उनका ये पारस्परिक संबंध इतना अटूट है कि जहाँ पर भगवान ब्रह्म निवास करते हैं वहाँ पर सरस्वती जी भी विद्यमान रहती हैं, और जहाँ जहाँ सरस्वती निवास करती हैं वहाँ वहाँ ब्रह्मा जी भी निवास करते हैं। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार छाया बिना धूप के कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, उसी प्रकार गायत्री भी ब्रह्मा का सामीप्य कभी नहीं छोड़ती। हे राजन, ब्रह्मा जी वेदों के अधिकारी माने गए हैं और सावित्री अर्थात सरस्वती पर उनका पूर्ण अधिकार है। अतः सावित्री के साथ गमन करने में उन्हें कोई अपराध नहीं लगा, परंतु इस तरह निर्दोष होते हुए भी ब्रह्मा जी सावित्री के साथ गमन करने के पश्चात अत्यधिक लज्जित हुए और इस कार्य का उत्तरदायी कामदेव को समझकर उसे श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी ने कामदेव से कहा कि तूने पराजित करने की इच्छा से मेरे मन को अपने बाणों से मुग्ध कर दिया है, अतः शीघ्र ही तुम्हारे इस शरीर को देवताओं के देव महादेव जला देंगे। ब्रह्मा के इस कठोर श्राप को सुनकर कामदेव डर गया और फिर ब्रह्मा जी से प्रार्थना करने लगा। कुछ देर बाद जब ब्रह्मा जी कामदेव के सामने प्रकट हुए और बोले, हे वत्स, तुमने मुझे क्यों याद किया है? तब कामदेव बोलते हैं, परमपिता, आपको इस प्रकार मुझे श्राप नहीं देना चाहिए था, क्योंकि आप ही ने मुझे इसी कार्य के लिए उत्पन्न किया है और आप ही ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं जाकर संसार में सर्वदा स्त्री पुरुष का कोई भी विचार न कर उनके चित्त को अपने इन बाणों से अपने वश में करूं। इसीलिए मैं निरपराध हूँ।
पर आपने इसका विचार न कर मुझे इतना भयंकर श्राप दे दिया। इसके बाद कामदेव ब्रह्मा जी से इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय पूछते हुए बोले, हे प्रभु, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं पुनः इस शरीर को प्राप्त कर सकूं। तब ब्रह्मा जी बोले, हे वत्स कामदेव, मैंने तुम्हें जो श्राप दिया है उसे वापस तो नहीं ले सकता, परंतु तुम्हें एक वरदान देता हूँ जिससे तुम पुनः इस शरीर को प्राप्त कर सकोगे। हे वत्स, आज से कई वर्ष बाद जब द्वापर युग में श्री विष्णु कृष्ण के रूप में अवतरित होंगे, तब तुम उसी यदुवंश में श्री कृष्ण के घर उनके पुत्र के रूप में उत्पन्न होगे। उसके बाद द्वारका में जन्म लेकर संपूर्ण भोग विलासों को भोग कर अगले जन्म में तुम भरत के वंश में राजा वत्स के पुत्र होगे और फिर प्रलय काल तक विद्याधारी के अध्यक्ष हो धर्म पूर्वक सभी सुखों को भोग कर मेरे समीप आओगे। ब्रह्मा के इस प्रकार श्राप और वरदान पाकर कामदेव दुखी और आनंदित दोनों हुए और जैसे आए थे वैसे ही चले गए। इधर ब्रह्मा जी भी अपने लोक को लौट गए। तो मित्रों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि आखिर ब्रह्मा जी पुत्री गमन का दोषी क्यों नहीं माने जाते। और समझ में आ गया हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और ऐसे ही धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल द डिवाइन टेल्स। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। अब हमें इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।